नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हम आए हैं नाथूराम जोशी जी के साथ। जोशी जी नमस्कार। जोशी जी उम्र का एक शतक लगा चुके हैं और आगे बिल्कुल स्वस्थ हैं। जोशी जी कितने साल हो गए आपको? 103 103 साल पूरे हो गए? लगे है यार, तीसरा लग गया हो, पूरा हो जाएगा अभी। अच्छा, तो बचपन कैसे बीता? हाँ? बचपन कैसे बीता आपका? हाँ। बचपन कैसे बीता? जवानी कैसी रही? अरे जवानी तो खूब रही थी, जवानी तो खूब मनाया। पापड़ बेले खूब। अच्छा। जो चिरोनी में वो गोल पत्थर नहीं है, वो सेवा कहते हैं उसे। वो एक महीने उठाया, किसी को उठा नहीं सका, तो सबसे ताकत आ गई। अब तो हो गया ये अपने आप के जाता हूँ। आज करीब तो मेरा नाम क्या कहते हैं, 3-4-5-6 महीने से तो सड़क में नहीं गया, जा ही नहीं सका। ये लग जाती है घुटनों में। अब नहीं होता, कान भी नहीं, आँख भी नहीं। तो जोशी जी कान हान अब आंख में दिक्कत होती है? कान फिर अब सुनता हूँ कम हो। अच्छा। क्या सुनना है काम मैंने अब? तो नौकरी पानी क्या की जीवन में? हाँ? नौकरी क्या की? कुछ नहीं, घर जिम्मेदारी, बेटी जजमानी करी, अच्छा। जिम्मेदारी करी। तो 103 साल आपको हो गए हैं। हाँ। तो जीवन के प्रति कैसा अनुभव है आपका? क्या अनुभव कैसा रहा? आज कुछ नहीं गया, क्या कहता अब? जी। हाँ? जीवन के 103 साल गुजारे आपने, कैसा जीवन रहा? कुछ नहीं, अच्छा रहा, मजा रहे, खूब मजा, खूब खूब वो हुआ। तो अभी देखभाल कौन करता है? हाँ? देखभाल कौन करता है आपकी? कौन? देखभाल ये हमारे साथ उनके सपुत्र हेम जोशी जी भी हैं। हेम जी आपका भी स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। और हेम जी के साथ अपने पिताजी की पूरी सेवा कर रहे हैं हेम जी। और अब वो थोड़ा बाजार वगैरह नहीं जा पाते, इससे पहले वो जाते थे, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है। हमसे बातचीत, काफी आग्रह के बाद उन्होंने बातचीत करी। और हम चाहते हैं कि आपकी उम्र और 4 गुनी बढ़े। नहीं नहीं, हम नहीं। अब बाजा बाजा, अब तो चले जाते तो अच्छा था। अब तो बस, जब आग नहीं, जब कान नहीं कुछ नहीं, सुनना नहीं, कुछ क्या करना है। ये जीवन बहुत बिता दिया। तो बुढ़िया कब गुजरी आपकी पत्नी, वाइफ? वो उसको तो हो गए होंगे कद्दू बचे 5 साल 5 साल हो 5 साल हो गए। गए। तो आपने कितनी शादियां करी? 5 शादियां करी? अच्छा। तो कैसे थोड़ा घटना बताइए। मैंने कहा कि पिताजी ने करी मेरी। अच्छा अच्छा। एक ही लड़का था उनका। अच्छा। तो 5 शादियां करी, कोई पत्नी साथ नहीं निभाया जीवन भर? कुछ नहीं यार। अच्छा। मैं हूँ वो आप। जी जी। एक लड़का भी गुजर गया है बड़ा वाला। अच्छा। भाई जो पहले 30 नंबर का था, उसके बाल बच्चे हैं खूब जो है। तो खाना नाश्ता पानी क्या चलता है हेम जिन का? नाश्ता दिन में ही खाते हैं। अच्छा। दिन में भात चाहिए और दाल होगी, शाम को रोटी हो गई। अच्छा। और शाम को दूध उन्हें, बस 2 रोटी से, 2 एक गिलास रोटी, दूध 1 गिलास रोज चाहिए उन्हें। हाँ, शाम को बिना दूध के पिताजी हमारे नहीं रह सकते। और सुबह भी उठ जाते हैं बहुत जल्दी? सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के लैट्रिन बाथरूम से, और अपने आप 3 बजे आके 3 बजे, किसी वक्त 2 बजे भी उठ जाते हैं। 2 बजे भी उठ जाता है। मैं नहा स्नान करके बैठा रहा, वो अपना भगवान का नाम देगा। और सोते कितने बजे हैं रात में? रात को तो नींद कहाँ आती है, पेशाब का मजा जाला। अच्छा। नींद की नहीं आती, पेशाब पर वो लगी रहती है। वो अभी बीच में इनका ऑपरेशन भी किया था हमने, प्रोस्टेट की एक प्रॉब्लम। डिब्बा है, वो कर लगा। अब ठीक है। आई तो वो कर बिगड़ भी जाते हैं कि जो के कपड़े भीग जाते हैं वो। हाँ हाँ हाँ।
पेशाब का मर्द तो खराब है। दिक्कत होती है थोड़ा सा। हाँ, तो जो आज के युवा हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो आज के युवा हैं वो भी आपकी तरह 103 साल 110 साल जी हैं। नहीं जी, बेकार है वो। हमारे पिताजी कोई बीड़ी सिगरेट विगरेट कुछ नहीं। मेरे पिताजी भी कुल 62 रहे। से माता जी मेरी 96 रही। माता जी 96 वर्ष रही। हाँ, आपने इनसे पूछा कि बीड़ी सिगरेट कुछ? पिताजी तो 62 में चले गए थे। कभी बीड़ी शराब नशा कुछ किया? बिल्कुल नहीं। एक दिन पीसी शराब बस होलियों में हो गया, बेहोश हो गया तो फिर कसम खाए। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, दिलबाग नहीं, सिलबाग नहीं, नशेबाज और 9 सुपारी तक भी लग जाती है मुझे। नशेबाजी नहीं करती। तो जवानी में कितने लोटे दूध पीते थे? हाँ? कितना लोटा दूध पीते थे जवानी में? एक लोटा। अच्छा, और अभी भी पीते हैं? हाँ? अभी भी रात में पीते अब हैं? तो 1 गिलास ही हो जाता है। अच्छा, तो ये सपुत्र बच्चे आपकी सेवा करते हैं? ये करता है। अच्छा। घर वाली करती है इसकी। अच्छा, करते हैं। हाँ, और क्या, कपड़े हपड़े धो दिए देते हैं और कहते हैं कि मुझे खाना चाहिए और ये टाइम पर है। तो पेंशन वेंशन नहीं लगाई अपनी? नहीं, कह रहे पेंशन के बाबत मैं निकाल नहीं रहा। मैंने जब नौकरी नहीं गई तो मैं पेंशन क्या लूँ। तो जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं? ठीक है, हो रहा है आनंद तो हो आनंद तो हो ही रहा है। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हाँ? आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। उत्साह मिला हमें भी। हाँ? हमें भी उत्साह मिला। हाँ। तो जो आज के लड़के नशा वगैरह करते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? कोई नहीं, यहाँ बीड़ी नहीं जलती है। अच्छा, नशेबाजी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं पीता है। तो खेती बाड़ी कितनी थी आपकी? खेती बाड़ी काफी थी, करीब 160 नाली जमीन थी मेरे पास में। 160 नाली? हाँ, अच्छा, अब तो अलग अलग हो गए हैं, 2 हिस्से हो गए। हेम जी, आप थोड़ा अपने पिताजी के बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम पिताजी बताते हैं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी परिश्रम कर रखा है। 166 नाली जमीन थी हमारे पास, मेहनत करके पिताजी कहते कि समय से मैंने खेती में ज्यादा ध्यान दिया है, विकास कर बढ़ता था हमारे पिताजी को। बैल मेरे पास में भाबड़ी रहने वाले थे, मोटे जैसे शौक करी बैल की और भैंसों की, खूब दूध भी दिया। कितने जोड़े बैल थे? एक जोड़े के। अच्छा, शिगरी से मंगाता था मैं बैल को, गुसाई सिंह ने की कुर्बान का वो लाता था मेरे लिए बैल। तो खेती बाड़ी खूब करी? अरे जिम्मेदारी खूब करी, टक्के तोड़ गए। गाय भैंसों के मरमर में गाय भैंस भी खूब रखे। 2 भैंस रहने वाले थे, एक जोड़े के बैल। दुकान में बदलने वाले थे बैल मेरे। हर चीज की सेवा करी, गाय भैंसों की भी। भैंस भी मैं भावल से लाया। तो हेम जी, अभी भी आप खेती कर रहे हैं? जी, अभी कितनी खेती आपके पास है? जितनी पिताजी हमने बरकरार रखी है अपनी खेती, क्योंकि खेती में हमारा खेती और पंडिताई जो है, अभी पिताजी अब जा नहीं सकते हैं, तो अब मैं पंडिताई मैंने शुरू कर रखी है। पिताजी की पैतृक जो है पंडिताई हो गई, खेती हो गई, अब तो मैं नहीं जा सकता हूँ, पिताजी जा नहीं सकते हैं, तो सारा मेरे को संभालना पड़ रहा है। तो अभी खेती उतनी है या फिर तो कम हो गई है? नहीं, उतनी खेती उतनी है। अच्छा, हाँ, खेती बिल्कुल बराबर है। गाय भैंस भी उतनी ही है। पिताजी को हमारे हमेशा दूध चाहिए, उनके लिए हमें हमेशा दूध की व्यवस्था करनी पड़ती है। या भैंस रखो या गाय रखो, हमेशा हमारे घर में चली आ रही है। तो पिताजी की पूरी सेवा कर रहे हैं? अब करनी पड़ेगी, उन्हीं की सेवा से मेवा मिल रही है, क्योंकि जिन्होंने बुजुर्गों की सेवा कर दी वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है भाई साहब। माता पिता गुरु देवता भी चौथा स्थान है देवता का, लेकिन माँ बापों का सबसे पहले स्थान है। हम तो और लोगों को भी, हमारे पंडिताई में भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, तो हम यही ज्ञान देते हैं कि सबसे पहले माता पिता, उसके बाद गुरु और देवता। जिसने माँ बापों की सेवा कर ली वो सबसे अति उत्तम बात है। जब मैं जाने वाला था धनवानी में, तो भगवान पहले दूसरा बार में थर 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 कांपने वाला था मुझे देख करके।
क्यों क्यों डरते थे जजमान आपसे? आवाज थी बेटी काफी। आवाज तो आज भी आपकी बुलंद है। कुंडली जोड़ते थे, उनकी फसला जुड़ती थी। बिल्कुल फंस गया। आज तक कभी कोई रिकॉर्ड हमसे भी कहते हैं लोग बाग कि आपकी पिताजी की चुड़ाई कुंडली है भैया, आज तक कभी कुछ वो नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारे पिता, हमारे भी लोग, हमारे जजमान लोग समय मानते हैं। ये सपुत्र कह रहे हैं कि आप कुंडली बहुत अच्छी जोड़ते थे। हाँ? कुंडली बहुत अच्छी जोड़ते थे आप। अब कहाँ तो आगे नहीं। तो वो विद्या इन्हें दी, हाँ। विद्या इन्हें को दे दी है कैसे जोड़ते हैं। हाँ,